तो जो आज आप देख रहे हैं ये ऐसा रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं संसार। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है? संसरति इति संसारः, जो प्रतिक्षण सरकता जाए उसका नाम संसार है, परिवर्तनशील है। और धीरे धीरे ये सब सरक रहे हैं। किधर सरक रहे हैं? काल के मुख में। सब क्षीण होते जा रहे हैं। जो आप कितना भी बढ़िया भव्य भवन बना दे, मकान बना रहे, परंतु बना और सरकना चालू हो गया। सरकते सरकते 10 साल, 20 साल, 50 साल 50 साल में पूरी तरह खंडर हो जाएगा। दोबारा फिर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी या उसको तोड़ना पड़ेगा। हमेशा जैसा है वैसा रहेगा नहीं। काल के मुख में सब सरक जाते हैं। हम पहले बच्चे थे, देखते देखते बचपना हमारा सरक गया, फिर जवान हो गए, देखते देखते जवानी भी सरक गई, फिर बुढ़े हुए। और धीरे धीरे जब कोई पूछेगा कि वो दादाजी कहाँ हैं, बोले वो तो पिछले साल ही सरक गए। बोलो राधे राधे। तो आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब सरकने वाला है, इसलिए इसका नाम संसार है। इसलिए ये सब असत है। तो इस असत में सत कौन है? जो कभी न सरके, जो अव्यय है, अच्युत है, एक रस है, उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए वही एकमात्र सत है, बाकी सब असत है। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत स्वरूप है और चित स्वरूप है। चित माने ज्ञान। आप अपने विषय के ज्ञानी हैं, हम अपने विषय के ज्ञानी हैं। आपके विषय में हम कुछ नहीं जानते, हमारे विषय में आप नहीं जानते। जिस विषय में हम दक्ष हैं उसमें आप अदक्ष हैं, और जिस विषय में आप दक्ष हैं उसमें हम अदक्ष हैं। अयोग्य पुरुषो नास्ति। हर व्यक्ति अयोग्य है, पूर्ण योग्य कोई नहीं है। भले ही कहते कहते कथा भागवत सब कंठस्थ हो गई हमें, तो आप हमारी मुख से कथा सुन के हतप्रभ रहेंगे, भाई महाराज जी ने तो पूरी कथा कंठस्थ कह दी। अब हमारा वो विषय है, परंतु हमारी गाड़ी घड़ी चलते चलते बंद हो गई। अब हम खूब इधर उधर कर रहे हैं, चले ही नहीं रही। तो जो घड़ी वाला बैठा था उसने कहा महाराज 1 मिनट हमको दो। उसने 1 मिनट में जाने इधर उधर ऐंठा किया और ठीक कर दिया। तो उसके सामने हम मूर्ख सिद्ध हो गए, वो कुशल हो गया, समझदार निकला। खेती बाड़ी के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं होगी, जिसमें आप परम दक्ष हैं। तो सब अपने अपने विषय के पंडित हैं। सर्वज्ञ कोई नहीं है जो सब कुछ जानता हो, पर सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है, इसलिए उनको चित कहा गया है। सतघन चितघन। चितघन माने जो सब कुछ जाने, सर्वज्ञ। और आनंद घन। हम लोगों को कथा सुना रहे साहब, बड़ा आनंद आया, भंडारा पाया, पा करके पेट पर हाथ घुमा के बोले अरे साहब आनंद आ गया। तो थोड़ी थोड़ी देर में आनंद, हमारा आनंद परमानेंट नहीं रहता कि सदा आनंद में रहें। घनीभूत आनंद नहीं है, कुछ पल के लिए आता है। थोड़ी देर में कोई घटना घट गई तो फिर टेंशन में चले गए, एक क्षण में आनंद गायब हो जाता है। घन का मतलब है घनीभूत, ठोस। तो भगवान सदा आनंद में स्थित रहते हैं, उनके जीवन में दुख क्लेश कष्ट कुछ नहीं, इसलिए वो आनंद घन है। तो सत घन चित घन आनंद घन, जो नित्य हैं, सर्वज्ञ हैं और आनंद ही जिनका स्वरूप है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। जब राम जी जानकी जी के विरह में जंगल जंगल रोते फिर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, विलाप कर रहे थे, और उस रोते हुए राम जी को भोले बाबा ने जब देखा तो मुस्कुरा के बोले जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कह चले मनोजन सावन। माता सती का तो मूड खराब हो गया।
रोते हुए इस राजकुमार को मेरे महादेव शंकर सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे। तो माथा इसलिए खराब कि देवादिदेव महादेव जैसे दंडोत करें, वो ऐरा गैरा नथु गहरा तो हो नहीं सकता। मेरे महादेव ने इनको प्रणाम किया तो इसमें कुछ तो विशेषता है भाई, परंतु मुझे विशेषता तो कुछ नजर नहीं आ रही। यदि सत घन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भाग रहे होते, और यदि चित घन होते, सर्वज्ञ होते, तो ये क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी किसने देखी। पशु पक्षियों से तो जानकी जी का पता पूछ रहे हैं, इनको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये चित घन कैसे हो सकते हैं। और आनंद घन होते तो सिर पकड़ के क्यों रोते। तो तीनों में से एक भी नजर नहीं आ रहा था, न सत न चित न आनंद। और फिर भी उन बिलखते रोते राम जी को भोले बाबा कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद प्रभु आपकी। तो सती जी का संशय में पड़ना स्वाभाविक है, परंतु जब संशय ग्रस्त हो गई सती तो महादेव ने खूब समझाया कि देवी जी ये सब नाटक चल रहा है, चक्कर में न पड़ो, ये सच्चिदानंद ही हैं पर नाटक कर रहे हैं। अरे किसी पिक्चर में आपने किसी अभिनेता को कुली का काम करते देख लिया, तो भैया कुली पिक्चर में वो बोझा उठाता सिर पर घूम रहा है यात्रियों का, और तुमने उसी अभिनेता को कहीं देख करके कहा कि हाँ हाँ हम इनको जानते हैं, ये कुली का काम करते हैं। अरे भाई कुली का काम तो वो फिल्म में कर रहा था, वास्तव में कुली थोड़ी है भाई, वास्तव में तो करोड़पति है। कौन बनेगा करोड़पति, न जाने कितनों को करोड़पति वो बना रहा है। तो वो कभी कुली का काम करने पहुंच जाता है, तो कभी वो रिक्शा तांगा चलाने वाला बन जाता है, पर न वो तांगे वाला है और ना वो कुली है। वास्तविक उसका स्वरूप ये है कि वो करोड़पति है। उसी प्रकार भगवान जब संसार के रंगमंच पर अवतार लेके पधारते हैं तो अपने चरित्रों की पिक्चर बनाने के लिए रोने का भी काम करते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं, नर अवतार लेते हैं तो नर लीला भी करते हैं, परंतु रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हैं। वो खोज रहे हैं जानकी जी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्पज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है, वो सब सर्वज्ञ हैं। पर जब नरलीला कर रहे हैं तो नर जैसा ही अभिनय करना पड़ेगा, इसलिए करते हैं। पर वास्तविक भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद ही है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। करते क्या है भगवान, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है, और अंत में एक दिन उन्हीं में समा जाता है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। ऐसे प्रभु की शरण में जाने से हमें फायदा क्या मिलेगा, बोले तापत्रय विनाशाय। हम लोग जो तापों में तप रहे हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप क्या है, जो देह में है, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, शरीर तप रहा है। कभी मलेरिया आ जाता है तो शरीर तपने लग जाता है, बुखार आ गया, ये शारीरिक ताप है। या कोई भी शारीरिक रोग हो गया, शारीरिक रोग को दैहिक ताप कहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि शरीर से एकदम स्वस्थ हैं, परंतु मन से बेचारे हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में। टेंशन समझते हैं, टेन माने अंग्रेजी का शब्द है ना, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तप रहे हैं तो देखो कि सबकी खोपड़ी गर्म कर रहे हैं, और जिसके भीतर हो टेंशन, 10 सूरज, और 10-10 सूरज एक साथ तपेंगे, तब बोलो उस बेचारे का क्या हाल होगा, फूक ही जाएगा। इसलिए टेंशन में बहुत से लोग फूक के चले जाते हैं। बोले साहब वो अच्छे भले थे, उनको क्या हो गया, बोले टेंशन में चले गए। इसलिए ये दोनों ही दैहिक ताप कहलाते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसको दैहिक ताप कहते हैं। कोई तन से कोई मन से संतप्त है। दूसरा है भौतिक। भौतिक माने
भूत प्राणियों से प्राप्त जो कष्ट है, किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कभी कभी जंगलों के पास जिनके गांव होते हैं उन्हें जंगली जानवर घुस आते हैं, शेर आ गया, बाघ आ गया, हाथी आ गए, तो उन जीव जंतुओं से जो प्राप्त संताप है उसको भौतिक ताप कहते हैं। और तीसरा होता है दैविक, जो दैव द्वारा प्राप्त होता है। भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, पकी पकाई फसल खड़ी थी, काटने का समय आया कि ओला पड़ गया, सब फसल चौपट हो गई। तो ये सब क्या है? दैविक ताप है। इन तीन तापों में सारे ताप आ जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। और जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो जीवन में ताप हैं वो तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान बालकृष्ण प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब नैमिषारण्य की पुण्य पवित्र भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को, जिनकी संख्या है 28, ना कितनी संख्या है? 88,000। हाँ, 88,000 महात्मा, जिनके मुखिया हैं सौनक मुनि। जैसे आप इतने सैकड़ों लोग बैठे हैं और मुखिया बन करके हमारे पाठक जी बैठे हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य को कर रहे हैं, ऐसे ही 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सौनक मुनि हैं। सौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशल। भगवान की कथा सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। बड़े विनम्र वचनों से व्यास गद्दी पर बैठे सूत जी महाराज को प्रणाम करके सौनक जी बोले, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य भंडार है। उस ज्ञान की पावन किरण हमारे कर्ण कुहरों में डाल दीजिए, ताकि हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए। और आज कृपा करके हमें ये बतावें कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? घोर कलयुग आ चुका है महाराज, कठिन काम कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवान की प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें सुनाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। भाई अभी आप सुन रहे थे, पाठक जी सुना रहे थे, स्वामी करपात्री जी महाराज 2 वर्ष तक आपको उनका सानिध्य मिला, 2 वर्ष हमको भी मिला महाराज। हम ही जब वृंदावन धाम में धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे तो 79 में गए थे हम, 79 में, 1979, तो 79 और 80 2 वर्ष हमको पूज्य महाराज श्री का सानिध्य मिला, और फिर 82 में तो वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसे दिव्य धर्म सम्राट जिनको कहा जाता था, केवल ऐसी डिग्री नहीं मिली थी, वो वास्तव में ही धर्म सम्राट थे। और ऐसे सिद्ध महापुरुषों का तो दर्शन ही कल्याणप्रद होता है, सानिध्य मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसके सामने जिस वस्तु का चिंतन करो वही सामने आ जाती है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो आप स्वर्ग की संपत्ति का भी स्मरण करके उसे प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग की वस्तु भी आपको वो दे सकता है।
चिंतामणि तो इस लौकिक जगत की वस्तु दे सकती है, पर कल्प वृक्ष स्वर्ग की वस्तु को भी देने में समर्थ है। पर इन दोनों से तुम ये मांगो कि हमें प्रिया प्रीतम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, हमें तत्व का ज्ञान करा दो, हमें ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, ये सब इनकी सामर्थ्य थोड़ी है। ये लौकिक वस्तु दे सकते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान की कृपा की छत्र छाया में जो बैठ जाता है तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अभी प्रयक्षति। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए जो दुर्लभ तत्व है वह वैकुंठ भी गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की। तो हे सूत जी महाराज, ऐसे सदगुरु की कृपा आपके पास है, उस कृपा का प्रसाद हमको भी प्रदान करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महात्माओं, तुम्हारे प्रेम स्नेह को देखते हुए सभी शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, सावधान तया श्रृणु। बहुत सावधान होकर सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये संसार जो काल व्याल का ग्रास बना हुआ है, काल रूपी व्याल माने सर्प के मुख में समा रहा है, ऐसे काल भय से मुक्त करने के लिए महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। जब श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी परीक्षित के सन्मुख आए, देवताओं को पता चल गया तो अमृत का कलश लेकर के आ गए देवता और बोले महाराज आपके पास कथामृत, हमारे पास स्वर्ग का सुधामृत। सुधामृत परीक्षित को पिला दो, कथामृत हमको पिला दो। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंस के बोले देवताओं बड़े ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा दे के करोड़ों की मणि बदले में मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। ब्रह्मरात वक्ता, विष्णुरात श्रोता। दोनों को मां के पेट में ही भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है, इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं का यह निवेदन ठुकरा दिया कि तुम श्रद्धा से कथा सुनने आए होते तो प्यार से सुनाता, तुम तो सौदाबाजी करने आए हो हमसे। न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया और सुखदेव जी ने डांट के देवताओं को भगा दिया। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। सौनक जी ने कहा जब इतनी जोरदार ये कथा है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? कम से कम पक्ष पारायण, मास पारायण करो। ये 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये सप्ताह विधि का जो श्रवण है इसका शुभारंभ सनकादिकों ने नारद जी को सुना करके किया था। चौंकते हो गए सौनक जी, बोले महाराज हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं, तो नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा ने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली और कहां सुनी, क्यों सुनी? थोड़ा आप विस्तार से हमें ये बात बताएं। सूत जी कहते हैं अच्छा तो सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में सनकादिक चारों भैया घूम रहे थे सत्संग की भावना से कि चलो कोई साधु मिले तो बैठ के सत्संग करें। किंतु अचानक नारदम ददृशु, उन्हें बद्रीनाथ में नारद जी दिखाई पड़ गए। पट तो खुली गए, तो चारों भैया इस बात पर खुश हो गए कि नारद भैया से आज बढ़िया सत्संग सुनेंगे। पास में आए तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे। नारद जी बेहद परेशान। तो चारों भाई सनकादिक विचार करने लगे, ये बाबा तो दूसरों की परेशानी दूर करने वाले हैं,
आज स्वयं परेशान होकर के कहां जा रहे? तो चारों सनकादिकों ने नारद जी को टोका, रोका और पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह क्यों लटक रहा है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? आपका मुंह तो इस समय ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो, जैसे 2-2 हजार के नोट एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों तो व्यापारी का जैसे मुंह मूड खराब होता है, ऐसे ही आपका मुंह लग रहा है। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई बाबा? कौन सी फैक्ट्री तुम्हारी घाटे में चली गई जो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो? तवेदम मुक्त संगस्य। आप मुक्त संग महात्मा हो। अभी तक आश्रम भी अपने लिए नहीं बनवा पाए, क्योंकि एक जगह टिक ही नहीं पाते तो आश्रम कहां बनाए। इसलिए नोचितम, आप जैसे मुक्त संग महात्मा मुंह लटका के घूमे, अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए अपनी परेशानी का कारण बताओ, क्योंकि जो धन लोग लूट लेते हैं ऐसे धन को आप छूते भी नहीं हैं, और आपके पास जो संपदा है उसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं है। संतों की असली संपदा क्या है? जैसे हमारे ब्रजवासी लोग गली गली में गाते हुए घूमते हैं, वो संपत्ति कौन सी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री 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 राधा। बोल राधा रानी की। तो संतों की तो यही पूंजी है। कबीरदास जी कहते हैं दुनिया में धनवान बहुत हैं, पर हमारी दृष्टि से कौन धनवान? निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई।
तो आप किसे धनवान मानते हो? बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। श्री राम नाम धन हो, ये जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है जिसके पास हरि नाम की पूंजी है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी माने राम रतन धन पाए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो राम नाम ही जिनके लिए हीरे मोती के समान मूल्यवान है, असली अर्थों में वही धनवान है। तो नारद जी आपका क्या लुट गया जो इतने परेशान हैं? नारद जी बोले, भैया आपने बिल्कुल सही पूछा, अब मैं क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग की भावना से मैं भारत भूमि पर गया, क्योंकि भारतवर्ष के अलावा कहीं नहीं है ये सत्संग का आनंद। सारी दुनिया घूम के हमने देख ली, देश विदेश में, पर असली आनंद सत्संग का तो इस देश भारत में ही है। तो भारत में आप कहां कहां गए नारद जी? तो नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तीर्थों के नाम के नाते, तीर्थों के गुरु हैं कौन? पुष्कर राज। और तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। तो पुष्करम च प्रयागम च, गुरु के पास भी गया, राजा के पास भी गया, और जितने भी तीर्थ हैं भारत के सब में भ्रमण किया। इसलिए देखो, किसी और विधर्मी पर संकट आ जाए तो वो कहीं भी किसी भी देश में जा सकता है, वहां जाके अपने धर्म का पालन कर सकता है। पर सनातनियों के लिए भारत के अतिरिक्त कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी दिव्य तीर्थ हैं वो सब भारत में ही, भारत के अलावा ही नहीं। तो भारत के बाहर सनातनियों का कोई महत्व नहीं है, उनके कोई सनातन धर्म का कार्य सार्थक नहीं हो सकता बाहर जाकर के। हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक अंग, प्रत्येक धर्म के जो स्वरूप हैं, उनकी रक्षा भारतवर्ष में ही संभव है। इसलिए भारतवर्ष एकमात्र सनातनियों का दिव्य देश है। बस इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की देर है, क्योंकि इसे हिंदू राष्ट्र यदि घोषित नहीं किया गया तो यह धर्मशाला, अभी तो धर्मशाला बना हुआ है, धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम सनातनियों का एक ही तो देश है, ले देखे इसी देश का बंटवारा करवा दिया, चलो हमने वो भी स्वीकार कर लिया, पर अब तो हमें अपने देश में अपने धर्म का ठीक से पालन करने दो। पर रामनवमी की, राम जी की यात्रा हो, चाहे हनुमत जयंती की, हनुमान जी की यात्रा हो, कब कहां किस यात्रा पर पत्थर बरसने लगे कोई भरोसा नहीं। तो सनातनी अपने ही देश में निर्द्वंद निश्चिंत होकर के अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, तो कल्पना कीजिए यदि समय रहते हम सावधान नहीं हुए और हमको यहाँ से भागना पड़ा या भगा दिया गया तो कहाँ जाएंगे। चले भी गए तो प्राण रक्षा भले कर दो, पर धर्म रक्षा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना गंगा के, बिना गौ माता के, बिना गायत्री के, बिना पंचगव्य के कैसे धर्म का पालन होगा। और वो सर्व केवल भारत में संभव है। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की जय। अब जितने तीर्थ गिनाए सब भारत में, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। ये सब भारतवर्ष के तीर्थ हैं, ये सब सनातन धर्म के अंग हैं। नारद जी कहते हैं, पर किसी भी तीर्थ में मुझे संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। संत भी मिले और पाखंड में प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम पाखंड।
ये देवी देवताओं की पूजा से क्या होगा, सब उठा के फेंक दो। ऐसा जो बकवास करे समझ लो नंबर 1 का पाखंडी है, कोई भी हो। माला जपने से क्या होगा, राम नाम जपने से क्या होगा, स्नान करने से क्या होगा, मन शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार के लोग बातें करते हैं। तो सनातन धर्म का जो आचरण है उसका जो खंडन करने लग जाए, जो शास्त्र विहित आदेश है उसकी जो अवहेलना करे, उसका खंडन करे, वही पाखंड है। पा शब्देन त्रयी धर्म, पा का मतलब सनातन धर्म का पालन करो। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का खंडन करे, वो पाखंड। तो हमने साधु संतों में भी ऐसा पाखंड देखा, तो हमने वहां से भी दौड़ लगाई कि अब कहां जाएं। हमने गृहस्थों को भी टटोला, शायद गृहस्थ धर्म परायण हो तो इनके घर जाके शांति मिले, पर गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ घोटाला है। क्या बोले, महाराज देवी नई बहू सास ससुर की सेवा संभाल तभी तक करती है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं आई, और जैसे ही अधिकार अपने हाथ में आए सो ही अपने पतिदेव के कान में मंत्र फूंकना चालू कर देती है। सुनो जी, मैंने आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ दिए, तो जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक। घर में मैया बाप से कोई पूछता भी नहीं है, परामर्श की जरूरत पड़े तो ससुराल से साले साहब आके सलाह देते हैं। ये गृहस्थों का हाल हो गया है। दंपति नाम च कलकनम, परिणाम यह है कि दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह मचा हुआ है। जो हम 7 जन्म को संबंध मानते थे कि भाई आप तो 7 भामर पड़ गई, बोले 7 जन्म का संबंध जुड़ गया, आज 7 महीने की तो छोड़ो 7 घंटे में टूट रहे। पल पल में छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन बिखरता जा रहा है। ये गृहस्थों का हाल है। नारद जी कहते हैं भैया हम परेशान हो गए ये दुनियादारी देख करके, अंत में हमने सोचा चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करते हैं, इसलिए मैं वृंदावन में चला आया। पर वृंदावन में भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा बाबा? बोले एक युवती रो रही थी जमुना तट पर बैठी बैठी, 2 बुढ़े बेहोश पड़े थे, तो मैंने पूछ दिया देवी जी क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, अपना परिचय दो। तब उस देवी ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बच्चे हैं, पर समय की गति देखो कितने बुढ़े और जर्जरित हालत इनकी हो रही है, इन्हें देख देख करके मुझे रोना आ रहा है। नारद जी बोले हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई। भक्ति मां कहती है मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित हुई, और बच्चों को लेके भागी भागी जब मैं वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी, यहां आती मैं नई नवेली युवती हो गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए, और बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। एक क्षण में नारद जी भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और बोले देवी आप बिल्कुल दुखी मत हो, सतयुग द्वापर त्रेता में आप आनंद से रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है, बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, ज्यों ज्यों यह कलयुग बढ़ता जाएगा शुभ मंगल कृत्य देखने को नहीं मिलेंगे। पर देवी आप दुखी ना हो, मैं नारद आपको वचन दे रहा हूं कि तदानाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, या जन जन में देवी मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। ये सुन करके तो भक्ति मां प्रमुदित प्रसन्न हो गई। धन्य हो नारद जी, तुम भक्तों में शिरोमणि हो, सुरर से त्वम ही धन्योसी,
मद भाग्य न समागता। देवर्षि आप धन्य है, मेरे भाग्य से आप आज यहां आ गए और आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हो गई। मुझे मन को संतोष प्राप्त हुआ आपके दर्शनों से। और ऐसा कह के नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो, जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में शिरोमणि बना दिया उन्हें। आपने ध्रुव जी पर कृपा करी तो उन्हें ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो महाराज। नारद जी बोले देवी तुम इतनी दुखी परेशान क्यों हो रही हो? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता करना छोड़ो और हरि के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान के चरणों का चिंतन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। चिंता बहुत खतरनाक चीज होती है। चिंता में से बिंदी हटा दो तो चिता हो जाती है, बिंदी लगा दो तो चिंता। तो चिता की बड़ी बहन है चिंता, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। भीतर ही भीतर पूरा बेचारा खोखला हो जाता है चिंता के मारे। इसलिए चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सदेहम सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता। सजीव माने जो जिंदा है उसको चिंता जला देती है, और निर्जीवम दहते चिता। जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी चिता उसके शरीर को जलाती है। तो चिता शरीर को जलाती है और चिंता जीते जी भीतर को बेचारे उसके मन में ही तो चिंता होती है, उसके मन को जला डालती है, अर्थात भीतर ही भीतर उस बेचारे को खोखला कर देती है, फूक जाता है। इसलिए देवी चिंता छोड़ो चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो। ब्रज के नंद लाला। आप भी प्रेम से ताली बजा करके चिंता को त्याग करके मस्ती में गाइए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला।
विष का भरा प्याला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद श्री राधे श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हरि बोल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम जब तेरा नाम लिया। बोल बंसी वारे की जय। तो ठाकुर जी के नाम से सारी आपदा विपदा दूर होती है देवी, इसलिए गोविंद के चरणों का स्मरण करो
और इतना कह करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके जगाने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। कान के समीप मुंह ले जाके जोर जोर से आवाज लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। तब वेद वेदांत और गीता के पाठ सुनाए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो नारद जी स्वयं टेंशन में आ गए, अब क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अरे वेद वेदांत गीता सब तो सुना डाला इनको, और कौन सा कर्म करूं आप ही बताओ। नारद जी बोले, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी बड़े परेशान, आकाशवाणी भी गोलमाल हो रही है। अरे या तो सत्कर्म का नाम बता दो कि अमुक कर्म करो ठीक हो जाएंगे, तो मैं वही करने लगूं, या संत का नाम बता दे कि सीधे श्री हरिओम पाठक जी के पास चले जाओ सिद्धेश्वर महाराज पे, वो बता देंगे, तो हम सीधे उधर ही जाते, इधर उधर कहाँ भटकते फिरते। अब भारत संतों से भरी हुई भूमि है, अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, कौन महात्मा बताएगा। चलो अब आकाशवाणी ने कहा है तो संतों से ही पूछते हैं। तो बड़े बड़े संतों के पास गए। छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को वैसे ही हाथ जोड़ लेते कि नारद जी जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं। और जो बड़े बड़े महामंडली से जगत गुरु थे उनके पास गए, महाराज आप बताओ, आपके तो लाखों चेला हैं, आप बड़े महाविद्वान हैं, तो अब वो मना कर दें कि हमको नहीं मालूम तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा उसके बाद आना। तो मुकी भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। बहुत से महात्माओं ने मौन धारण कर लिया, बहुत से दायमाए हो गए, पर नारद जी को जवाब कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि बद्रीनाथ के पट खुल ही गए, चलो चल करके भगवान नर नारायण से वहीं पूछ के आते हैं। इसलिए महाराज मैं बद्रीनाथ में आया, तो नर नारायण तो मिले नहीं, आप सनकादिक चारों भाई मिल गए और आपने हमारी चिंता पूछी, हमने राम कहानी सुना दी। अब आप ही बता दीजिए वो सत्कर्म क्या है जिसे सुन के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। सनकादिक बोले, बस इतनी सी बात पर परेशान हो? नारद जी पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो, खुश हो जाओ, हम बताते हैं आपको सत्कर्म का नाम। मां चिंताम कुरु, चिंता तो त्याग दो, और सत्कर्म क्या है वो हम बताते हैं। क्या है? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि भी। सुखदेव जी की वाणी से निश्रित जो श्रीमद् भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा है, यह वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे, ये हम दावा करते हैं। नारद जी बोले, आपके दावे में हमें कुछ दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले हम भी पढ़े लिखे महाराज, हमने जब वेद वेदांत सब सुना दिया, कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों की ही व्याख्या है महाराज, वेदोपनिषदात सारा जाता भागवती कथा। तब जिज्ञासा जब नारद जी ने करी तो सनकादिकों ने समाधान दिया कि नारद जी अच्छा एक बात बताओ, आम का मौसम आ गया है, अब रसीला पका आम चूस करके कोई ये कहे कि जब आम में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है। वो आम छोड़ करके पेड़ चबाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल है। तो जो रस आपको भागवत में मिलेगा वो इसके मूल वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। कारण की अपेक्षा कार्य में अधिक चमत्कार होता है। दूध से घी निकाला जाता है, अब भंडारा शुद्ध घी का चल रहा है और घी खत्म हो गया, तो कोई कहे घी तो नहीं है पर दूध तो है, चलो बाकी की पूरी दूध में निकाल लो, अखंड दीपक दूध में जला लो। असंभव। दूध से भले ही घी निकला है पर काम घी ही करेगा, दूध नहीं कर पाएगा जो काम घी का है। ऐसे दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संशय दूर हुआ और बोले भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमको एक बात समझ में आ गई। क्या? बोले कितना भी शास्त्र पढ़ लो पर आप जैसे अनुभवी शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्र का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं। पर अच्छे अच्छे सिद्धेश्वर संतों का सानिध्य ऐसी सहज सुलभ नहीं होता। कब मिलता है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। भैया अब आप ही मुझे एक बार भागवत सुना दो। सनकादिक बोले चलो हम सुनाई देते हैं। कहाँ चले? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गर्मी खूब पड़ रही है, चलो गंगा के किनारे वहीं कथा करेंगे हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार को ही क्यों चुना? बोले बद्रीनाथ हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा, और बद्रीनाथ की गिरी गुहाओं में छुपे हुए संत हैं, वो ज्यादा नीचे नहीं जाते। हरिद्वार बीच की भूमि है कि ऊपर वाले नीचे आ जाएं, नीचे वाले थोड़े ऊपर पहुंच जाएं। तो जैसे बीच दहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है, तो हम लोग भी हरिद्वार में इस दिव्य ज्ञान दीप को प्रज्वलित करेंगे ताकि ऊपर वाले नीचे वाले सभी के सब लाभान्वित हो सकें। कथा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अधिकाधिक लोग बिना संकोच के सहजता से पहुंच सके। इसलिए हरिद्वार में आयोजन हुआ। हजारों भीड़ साधु संतों की उमड़ पड़ी, क्योंकि आयोजक हैं नारद जी और कथावाचक हैं सनकादिक, दोनों ही सिद्ध महात्मा हैं। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। जब श्रोता भी ज्ञानी हो और वक्ता भी परम विद्वान हो, तो जो साधक हैं वो दौड़ते हैं कि यहाँ जोरदार कथा होगी भाई। बोलो राधे 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 राधे। जब हमने वृंदावन धाम में पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज, आजकल तो उनका परिचय इंद्रेश जी के पिताजी के रूप में ज़्यादा है। बोलो राधे राधे राधे। पहले कहा जाता था ठाकुर जी का बेटा है, अब इंद्रेश जी के पिताजी हैं। तो इंद्रेश जी ने जब कथा का शुभारंभ किया तो पहली कथा 2015 में हमने कही थी। तो उस समय वृंदावन के व्यासों को पता चला कि ठाकुर जी महाराज कथा करवा रहे और पाराशर जी कथा कहेंगे। तो लगभग जितने भी व्यास थे वृंदावन के, सभी कथा में आकर के बैठते थे, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही वक्ता हैं। तो जब श्रोता और वक्ता दोनों ही चर्चित हों तो साधु समाज विद्वानों का समुदाय उपस्थित होता ही है। तो भृगुर वशिष्ठ शबरश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, सबके सब महात्मा आए। नारद जी ने सबका प्रबंधन किया, कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने महात्म सुनाया।
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने से चित्त में चित्तचोर चिपक जाते हैं। बहुत मुक्त कंठ गाए जा रहे थे महात्मा को कि इतने में चमत्कार हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण श्री राधे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। भजो राधे 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 भजो राधे राधे राधे। भजो राधे 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 भजो राधे राधे राधे। रटो राधे 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 जपो राधे राधे राधे। जपो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। जय जय श्री हरि नाम संकीर्तन करती भक्ति महारानी पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। और ज्ञान और वैराग्य दोनों जो वृद्ध थे वो एकदम जवान हो गए, तरुण हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैया के साथ ताता थैया करके नाचते दिखाई पड़े। यह दृश्य देख करके नारद जी स्तब्ध रह गए कि जिनको वृंदावन में मैं बुढ़ा छोड़ के आया था अब तो वो जवान होकर के नाच रहे हैं। प्रसन्न और प्रमुदित होकर के नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, महाराज एक बात तो मैंने प्रत्यक्ष देख ली, श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। केवल भक्ति नहीं, इसमें ज्ञान और वैराग्य भी भरा हुआ है।